भारत वन से उर्मिला गुप्ता का नमस्कार। ये देखिए कि सहारा के अपना आप को कुछ लोग बहुत छोटा बता रहे हैं और छोटा बताने के जरिए ही और लाइफ में भी सारी जानकारी दे रहे हैं। तो भैया आप काहे के छोटे हो? या तो आपकी मीटिंग के जरिए सहारा ने एक मीटिंग बिठाई और उस मीटिंग के जरिए आप ये सारी बातें बोल रहे हो कि हमें तो पता नहीं कि आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो। तो आपकी अंदर खाने प्लानिंग ये इस तरीके की सी हो रही है, या तो आप आंदोलन को खराब करना चाहते हैं या आप हमें सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना चाहते। ऐसी बातों से गुमराह कर रहे हैं। यदि सच्चाई है तो सच्चाई को उजागर करें, नहीं तो हम लोगों को इस तरीके से गुमराह ना करें जिस तरीके से आप लाइफ में आके इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। और मैं आपको खुद उन लोगों की जुबानी सुनाना चाहती हूँ जो इस तरीके की बातें बोल रहे हैं कि अब सहारा के सारे बंधन खुल गए हैं और कुछ समय चाहिए हमें, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सहारा के काउंटर से पेमेंट होगी और 100% पेमेंट होगी। जैसे भ्रम भांति ये फैला रहे हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि इस तरीके का होगा? क्योंकि विश्वास तो सहारा खत्म कर चुकी है। ये लाख कोशिश करना चाहे हम इन पे विश्वास करें तो हम विश्वास तब तक नहीं करेंगे जब तक 13 करोड़ निवेशकों के अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता, भुगतान उनके अकाउंट में नहीं आ जाता विद ब्याज सहित। तब तक हम इन पे कैसे भरोसा करें कि आगे की रणनीति ये क्या बना रहे हैं। वैसे तो ये कह रहे हैं कि हमारे 208 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से 10-11 प्रोजेक्ट हमारे शुरू हो चुके हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में 1000 करोड़ रुपया भी जमा कर चुके हैं। अब इनकी बातों पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुब्रत राय जो इस कंपनी के ओनर थे उनकी बातों पे भरोसा नहीं कर पाए, क्योंकि वो कहते कहते परलोक सिधार गए और कुछ नहीं कर पाए। तो हम इन छोटे छोटे लोगों की बातों पे कैसे भरोसा करें? या तो लाइव के जरिए आके सुपना राय प्रबंधक की कुर्सी को संभाले और लोगों को बताए कि इस तरीके का हमने रोड मैप तैयार करा है। आम जनता जो दर दर की ठोकर खा रही है उन सभी का भुगतान किया जाएगा। नहीं तो हम आंदोलनकारी इस आंदोलन को और तेज करेंगे। और जो आप भ्रम भांति फैला रहे हो कि आंदोलन की वजह से लोग गुमराह हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आंदोलन की वजह से लोगों की आंखें खुल गई, और आंदोलन ना होता तो आज भी आप री इन्वेस्ट करते रहते। और री इन्वेस्ट करना ऐसा दिमाग घुमाते कि लोग, हम खुद ही जितने भी सहारा के एजेंट थे वो री इन्वेस्ट करने पे मजबूर हो जाते। तो आप खुद ही सुनिए कि किस तरीके की बातें हो रही हैं। धन्यवाद। मैं सभी देश के सम्मानित जमाकर्ताओं और मेरे साथी कार्यकर्ताओं को ये जानकारी देना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया परिवार के लिए सारे दरवाजे खोल दिए हैं। कोई भी दरवाजा बंद नहीं रखा गया है, सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। और सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड, सहारा प्राइम सिटी जो ऑल ओवर इंडिया में 217 सिटी की शुरुआत की गई थी 2009 में, उसको रीलॉन्च करने की पूरी योजना बन चुकी है। रीलॉन्च इन द सेंस कि जितने भी प्रोजेक्ट हमारे पास अभी बच गए हैं वो करीब करीब 208 प्रोजेक्ट हैं। 9 प्रोजेक्ट सेल हो चुके हैं, 208 प्रोजेक्ट हैं और रीलॉन्चिंग में है वर्सोवा, इंक्लूडिंग वर्सोवा। तो ये 10 से 15 दिन में आपको दिखेगा कि हमारा रीलॉन्चिंग कितना सक्सेस है और किस तरह से हम लोग रीलॉन्च कर रहे हैं। सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के अंदर सहारा सिटी होम्स आती है, सहारा स्वप्ना सिटी आएगी, सहारा ग्रेस आती है, सहारा स्टेट्स आता है, सहारा किंग सिटी आता है। ये सब के सब सिटी वाइज है। मेट्रो सिटी में सहारा ग्रेस है, सहारा किंग सिटी है। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जो जिला वाइज या कुछ ऐसी सिटियां जहां पर सहारा स्वप्ना सिटी भी लॉन्च होने वाली है। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्टेड सहारा सिटी प्राइम सिटी के अंडर में आ रही थी रियल एस्टेट और हाउसिंग में, वो सारे के सारे रीलॉन्च होने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत वर्सोवा से हो चुकी है।
वर्सोवा में पार्टनरशिप डीड फाइनल हो गई है। 1000 करोड़ की जो न्यू एस्क्रो अकाउंट का अकाउंट ओपनिंग था वो हो चुका है। 1000 करोड़ उसके अंदर जमा भी हो चुकी है और पार्टनरशिप डीड भी फाइनल हो चुकी है और बहुत जल्द हमारे सारे प्रोजेक्ट रीलॉन्च हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के सभी स्टेट में है और सभी स्टेट के लिए खोल दिया गया है। सिर्फ वर्सोवा और एमबी वैली के लिए नहीं खोला गया है, बल्कि सारे सारे प्रॉपर्टी के लिए खोल दिया गया है। और जितने भी बिल्डर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितने भी बिल्डर आ रहे हैं, चाहे वो गुजरात से हो या बॉम्बे से हो, दिल्ली से हो, इलाहाबाद से हो, पटना से हो, कि कहीं से भी हो, ये सारे प्रोजेक्ट रिलॉन्चिंग में आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे और बहुत ही डबल स्पीड से। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 महीने का टाइम दिया गया है और वो 9 महीने का टाइम इसीलिए दिया गया है कि कोई भी पार्टनरशिप डीड बिल्डर अगर कोई भी हमारे साथ आता है और कोई भी प्रोजेक्ट को डेवलप करता है तो 6 महीने एटलीस्ट लग जाते हैं उसको डेवलप करने में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दिनों से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी थे, अभी बहुत सारे रेडी करने हैं। रोड, गटर लाइन, पानी का लाइन, स्ट्रीट लाइट, ये सब पहले रेडी करना होता है। कहीं पर है, कहीं पर नहीं भी है, कहीं पे मेंटेनेंस की जरूरत है। आज एमबी वैली भी है तो ओवरऑल एमबी वैली में भी मेंटेनेंस की जरूरत है। तो इस तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं मैं लोगों को कि जो प्रोजेक्ट 208 प्रोजेक्ट जब रिलॉन्च होगा तो हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट मार्केट में सबसे अग्रणी हो जाएंगे। और ये लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट है, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और जहां तक शाहरा से भी रिफंड खाते में फंड जमा कराने की बात है तो वो 9 महीने के अंदर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम ज्वाइंट वेंचर में जा रहे हैं, फंड वहां से आने वाला है। शाहरा को कहीं और से फंड की जनरेट नहीं करना है। जो